दोस्तों, अमर लाइफ कंसल्टेशन में आज मैं बहुत ही अद्भुत वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये वीडियो एक इतिहास के विषय पर है दोस्तों, और एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ जो संभवतः बहुत कम लोगों ने, नगण्य लोगों को ये चीज़ें मालूम होगी, या जो इतिहास के बहुत इतिहासवेत्ता बड़े विद्वान हैं उनको अवश्य मालूम हो सकती है, लेकिन सामान्य जन को ये जानकारी मालूम नहीं होगी दोस्तों। तो आज का विषय है दोस्तों, विश्व विजेता सम्राट सुंदुवा चौहान। हम आज चर्चा कर रहे हैं दोस्तों सुंदुवा चौहान और प्रथम जो शंकराचार्य थे, जिनको आदि शंकराचार्य बोलते हैं। आदि शंकराचार्य और विश्व सम्राट सुंदुवा चौहान ने मिल करके जो एक युक्ति बना करके विश्व विजय की जो है एक मूर्त रूप से विश्व विजय प्राप्त किया, जो न कोई किताबों में पढ़ाया जाता है, न स्कूलों में पढ़ाया जाता है, न कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, न किसी को मालूम है। आज तक हमने चाणक्य, चंद्रगुप्त के बारे में बहुत सुना, धारावाहिक बने, फिल्में बनी, लेकिन सुंदुवा चौहान और आदि शंकराचार्य के बारे में संभवतः बहुत नगण्य लोगों को मालूम होगा कि सुंदुवा चौहान और आदि शंकराचार्य ने मिल करके इस जोड़ी ने जो एक विश्व विजय की कीर्ति फहराई, और ये एक हमारे राजपूत समाज के लिए, क्षत्रियों के लिए, समस्त लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात मैं आज प्रस्तुत करने जा रहा हूँ दोस्तों। सुंदुवा चौहान, चक्रवर्ती सम्राट सुंदुवा चौहान, विश्व विजेता सुंदुवा चौहान के बारे में, इन्होंने ईस्वी 500 से 470 ईस्वी तक अवंती के राजा थे ये, और इनकी राजधानी महिष्मती नगरी जो मध्य प्रदेश में है, वो इनकी राजधानी थी। महिष्मती नगरी बहुत प्रसिद्ध महिष्मती नगरी है, जिसके ऊपर बाहुबली फिल्म वगैरह के जो बने, उनको भी आधार उनको सुंदुवा चौहान का ही है दोस्तों। तो ये कहानी आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ विश्व सम्राट सुंदुवा चौहान और आदि शंकराचार्य की जोड़ी ने मिलकर के क्या किया, वो आज मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ दोस्तों। उत्तर भारत, दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत और पूर्वी यूरोप, पश्चिमी यूरोप तक का पूरा साम्राज्य चक्रवर्ती सम्राट सुंदुवा चौहान ने प्राप्त कर लिया था दोस्तों। और ये हर प्रकार की युद्ध कला में पारंगत थे। तलवार इनकी बिजली की भांति चलती थी। आदि शंकराचार्य ने इनको शास्त्र और शस्त्र दोनों की अद्भुत शिक्षाएं दी थी, और योग्य गुरु आदि शंकराचार्य के सुयोग्य शिष्य सुंदुवा चौहान। 18 प्रकार के युद्ध इनको करने, 18 प्रकार की युद्ध की कलाएं इनको आती थी। 20 प्रकार की घुड़सवारी करते थे। घुड़सवारी करने के अलग अलग तरीके होते हैं। 20 प्रकार की घुड़सवारी करते थे ये। मल्ल युद्ध में, द्वंद्व युद्ध में, मुष्टिक प्रहार युद्ध में, पस्त्र युद्ध में, पहाड़ मतलब पत्थरों से लड़ने में, और यथ युद्ध में, और रात्रिकालीन युद्ध के महान ज्ञाता पारंगत विद्वान थे दोस्तों। कम से कम शक्ति में शत्रु को अधिक से अधिक कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, इस जो विद्या के बड़े जानकार थे। और बाज, सर्प, ब्रज, चक्र और कांच, स्रोतभद्र, मगरमच्छ, व्याल, गुरुड़ आदि का युद्धों में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसके एक ही ज्ञाता हुए हैं सुंदुवा चौहान, जो आदि शंकराचार्य के आशीर्वाद प्राप्त ये विद्याएं उनके पास थी दोस्तों। विश्व विजेता सुंदुवा चौहान ने क्या क्या जीता विश्व में, वो मैं आप बताने जा रहा हूँ। सन ईसा पूर्व 448 में ग्रीस के थाइमस के जो राजा थे, थाइमस, उसको जीता। बैटल ऑफ थंडर बोलते हैं इसको। वहाँ पे यूरोप में बड़ा प्रसिद्ध युद्ध है ये। थाइमस के अधीन बुल्गारिया, मैसेडोनिया, ग्रीस और दक्षिणी यूरोप इन्होंने जीते थे इस युद्ध के बारे में बाद में। और प्राचीन असीरिया, जिसको असुर बोलते हैं अपने शास्त्रों में, महाभारत वगैरह में या रामायण काली में असुर बोलते हैं, असीरिया असुर के थे, जहाँ का नमोदिदास नाम का राजा था, उसको इन्होंने ईस्वी सन 490 में विजित किया। और उस असुर राजा के नीचे मेसोपोटामिया, बेबीलोनिया, एलाम, फ्रुगिरिया, प्रशिया, यूक्रेस और मिस्र
ये सब देशों के वो राजा थे, उन सब उस राजा को हरा के समस्त देश अपने अधीन किए विश्व विजेता सम्राट सुंदवा चौहान ने। सुंदवा के बाद में, सुंदवा जो है के बाद में सम्राट चौहान हुए थे, उन्होंने हूणों और असुरों को समूल नाश कर दिया। विश्व में हूणों को और असुरों को जड़ से समाप्त करने वाला जो है सुंदवा चौहान की छठी पीढ़ी में सम्राट चाहमान था, उसने जो चाहमान चौहान था उसने ही इनको ख़त्म किया दोस्तों। सुंदवा चौहान अफ्रीका, चीन, जापान ये भी जीते। आदि शंकराचार्य के निर्देश अनुसार यूनान, यवन के अत्याचार से भारत भूमि को भय मुक्त किया। ये जो मैं आधार बता रहा हूँ बहुत बड़ा विषय है, ये संक्षिप्त बता रहा हूँ, और इसके बारे में आप जितना ज्ञान प्राप्त करना चाहें पढ़े, मेरे पास इससे भी पूरी जानकारी पड़ी है। वीडियो के लिए मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता दोस्तों। वीर विनोद ग्रंथ है, उसमें इसका पूरा वर्णन है विश्व विजेता सम्राट सुंदवा चौहान का। श्रृंगेरी मठ है जिसके अंदर जो ग्रंथ पढ़े हैं, महामान्य, महामनाम और महाअनुशासन नाम के ग्रंथों में ये पूरा वर्णन सुंदवा चौहान का आदि शंकराचार्य खुद ने लिख करके उसमें लिखा हुआ है। इसके अलावा जैन ग्रंथ और जो दूसरे चीज़ें हैं उसमें भी ये चीज़ जो है दोस्तों। तो एक इतने बड़े विश्व विजेता को हमारे वर्तमान इतिहास के वामपंथी शासकों ने, हमारे वर्तमान इतिहास के पूर्वधाओं ने उसको विलुप्त कर दिया। इतनी बड़ी जानकारी जिससे हम गौरव कर सकते हैं, हम इसके लिए गौरवान्वित हो सकते हैं, छाटित होकर बात कर सकते हैं। विश्व में विजय प्राप्त करने वालों को हमारा जो NCHR जो भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद है उसने इन चीज़ों को छुपाए हुए रखा। उस संस्था ने शासकों के कहने से, वामपंथियों के कहने से बाबर, रजिया सुल्तान और ये जो दूसरे हुमायूं, अकबर को सम्राट बता करके उनके गुणगान किए गए, और सुंदवा चौहान या बप्पा रावल और इन लोगों ने जो किया, विश्व विजेता प्राप्त की, इससे हमें वंचित किया गया। ये हमारा दायित्व है, पढ़े लिखे दो लोगों का दायित्व है, इतिहासकारों का दायित्व है कि ये चीज़ युवा लोगों के लिए, आम जनता के लिए, भारतवर्ष के प्रत्येक जो है नागरिक के लिए जानना ज़रूरी है। विशेषकर क्षत्रियों और राजपूतों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। सुंदवा चौहान के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और जानकारी प्राप्त करें। ये जो मैंने जानकारी ली है सुंदवा चौहान के बारे में, कई विद्वानों से इधर उधर से संपर्क करके, उनके ग्रंथ पढ़ करके मैंने ये जानकारी प्राप्त की है दोस्तों। बहुत गौरवशाली विषय है। विश्व विजेता सम्राट सुंदवा चौहान और आदि शंकराचार्य की जोड़ी ने उतना बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया जितना शायद जो है चाणक्य और चंद्रगुप्त ने भी नहीं किया होगा। उससे बड़ी ये जोड़ी थी। आदि शंकराचार्य और अभी जो 4 शंकराचार्य स्थापित पीठें हैं, हम सब उनके बारे में जानते हैं, लेकिन ये बात शायद ही किसी को मालूम होगी कि आदि शंकराचार्य और सम्राट सुंदरा चौहान ने पूरे विश्व पे विजय प्राप्त की थी। तो आज का वीडियो यही है दोस्तों, धन्यवाद।